श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज बैकुंठ चतुर्दशी है और आज की रात्रि पर शाम को किए जाते हैं दीपदान। 14 दीपदान का प्रावधान है। साथ ही गुरुजी द्वारा बताए गए तुलसी और बेलपत्र का उपाय आज रात्रि को आपको अपने घर पर कैसे करना है, और साथ ही लौंग का उपाय भी गुरुजी द्वारा बताया गया है, उसे भी आपको करके दिखाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। आज की रात्रि चमत्कारी है। आज बैकुंठ रात्रि है। आज के दिन बैकुंठ के द्वार खुले रहते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। और आज शिव नारायण के मिलन का दिवस है। आज का दिन चमत्कारी है। आज श्री नारायण ने 108 कमल पुष्प महादेव को उनकी पूजा कर कर उन्हें समर्पित किए थे, परंतु महादेव कुछ चतुराई कर बैठे और एक कमल का पुष्प उन्होंने छुपा दिया। तब कमल नयन श्री नारायण ने उन्हें अपना नेत्र देना चाहा। इतनी सुंदर महिमा है। इस कार्य से प्रसन्न होकर आज महादेव ने श्री नारायण को सुदर्शन चक्र उपहार में दिया। ऐसा आज सुबह मैंने कथा में पढ़ा और आपको भी सुनाया। आपने नहीं सुना तो आप जरूर से कमेंट्स में वो वीडियो पिन है, जरूर सुनिएगा। आज की महत्वता शास्त्रों में अद्भुत है। आज के दिन किया गया दीपदान, आज के दिन श्री नारायण को समर्पित की गई तुलसी और महादेव को समर्पित किया गया बेलपत्र सौभाग्य देता है और पितरों को भी सुख प्रदान करता है। हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर करता है और खुशियों का संचार करता है और पितरों को भी एक अद्भुत सुख प्रदान करता है। तो आप सभी कमेंट्स बॉक्स में हरिहर महादेव की जय लिखना ना भूलें। तो आरंभ करते हैं आज शाम किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय। आप सभी को सबसे पहले आज शाम को जो गुरुजी द्वारा एक सबसे श्रेष्ठ उपाय है वह बता दूं। मध्य रात्रि में संभव हो तो स्पष्ट रूप से गुरुजी कहते हैं 11 बजे से लेकर 12:30 बजे तक अगर इस उपाय को किया जाए तो ज़्यादा लाभदायक है। नहीं तो गृहस्थ जनों के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कभी भी उपाय करते हैं तो अनंत गुना लाभ देता ही है। आज चढ़ाकर छोड़ दीजिए और रात्रि को आप उठा लीजिए या सुबह उठाते हैं तो भी सुंदर परिणाम मिलता ही है। उपाय इस तरह से करना है। उसके बाद 14 दीपकों के उपाय को जानेंगे। जिस बच्चे की किसी भी पढ़ाई में मन नहीं लगता या कार्य में आपके भी हारी बीमारी, जैसे अब सर्दी आने वाली है, श्वास से संबंधित परेशानी है या किसी न किसी स्वरूप में आप तंग है, अपने घर के मंदिर में जो महादेव कभी भी बेलपत्र स्वीकार्य नहीं करते, तुलसी पत्र क्षमा करें, तुलसी पत्र जो है श्री नारायण ने स्वयं महादेव को समर्पित की थी। इस कारण से आज अपना नाम गोत्र बोलते हुए हरिहर महादेव की जय कहते हुए आज जो शिवलिंग है ना आपके घर पर या मूर्ति है या किसी महादेव के मंदिर में तुलसी पत्र समर्पित कीजिएगा, ठीक है। और साथ ही आज श्री नारायण को बेलपत्र समर्पित करें। पूरी रात इसको छोड़ दीजिए। कल सुबह या आज रात्रि को आपको दोनों को उठा लेना है और अपना नाम गोत्र बोलकर अपना जो कार्य होना है, जिस कार्य के लिए आप कर रहे हैं, जैसे रोग संकट कष्ट पीड़ा मुक्ति जो भी है, उसके लिए आप उठा लीजिए। प्रसाद स्वरूप शहद की डब्बी में इसे रख दीजिए और किसी को भी आप प्रसाद स्वरूप इसे खिलाते हैं, बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक, तो आज निश्चित रूप से कार्य सिद्ध हो जाते हैं और सदा सर्वदा खुशियां रहती हैं। तो यह पहला उपाय करना है। अन्य लौंग काली मिर्च का उपाय कैसे करना है वीडियो के बीच में या अंत में बताऊंगी। उससे पहले आपको बता दूं आज 14 दीपकों का दान किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है। आपको लेने हैं या तो आटे के दीपक, आटे के दीपक बाद में चींटी चिड़िया कबूतर इसे ग्रहण कर लेती है तो आपको अन्नदान का भी सुख मिल जाता है। आप प्रदोष काल में या मध्य रात्रि में कभी भी करें, लाभ तो होता ही है। स्वच्छता का ध्यान रखिए, हाथ पैर धो लीजिए, कुल्ला कर लीजिए और शाम को एक प्लेट ले लीजिए और उसमें अगर आपके पास कोरे दीपक हैं तो उत्तम है, नहीं तो पहले से प्रयोग किए गए दीपक भी आप 14 की संख्या में लेकर उस थाली में रखें। थाली में स्वास्तिक बना लें या पुष्प छिड़क लीजिए अपने घर के मंदिर में घंटी बजाकर। इससे महादेव और श्री नारायण की अच्छी तरह से आरती उतारिए। 2 आरती गाइएगा शाम को, एक महादेव की और एक श्री नारायण की, और दोनों की भोग प्रसाद लगाकर विधि विधान से जब भी आपसे सुबह या शाम संभव हो तो आप सुंदर पूजन कर कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो। कथा नहीं सुनी है तो कमेंट्स में पिन है, कथा सुन लीजिएगा। उसके बाद आप सभी को आरती करने के बाद घंटी बजाकर इन दीपकों को पूरे घर में घुमा लेना है। अब पहला दीपक 14 दीपकों में से पहला दीपक आपको घर के मंदिर में रख देना है। हरिहर महादेव की जय कहते हुए 2 दीपक रख दीजिएगा, एक महादेव के नाम का, एक श्री नारायण के नाम का, ठीक है। 2 दीपक आपने रख लिए। अब तीसरा दीपक जो है आपको अपने घर की रसोई में रखना है, एक पितरों के नाम से रखना है। इन दीपक में आप काले तिल मिला सकते हैं, चावल के दाने का प्रयोग करते हैं तो अति उत्तम है।
और साथ ही दीपकों में रोली चंदन मोली अक्षत छिड़क देते हैं तो श्रेष्ठता के रूप में देखा जाता है। तो आप यह कार्य भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, अपने घर के मंदिर में 2 दीपक रखें, एक अपने घर की रसोई में पितरों का ध्यान करते हुए रखें, साथ ही एक और रसोई में रखना चाहते हैं तो माँ अन्नपूर्णा का ध्यान कर रख दीजिएगा। पितरों के नाम का जो दीपक लगाया जाएगा वह लंबी बत्ती का लगाया जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। और पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की ओर उसका मुख होगा। यह आपने 4 दीपक का दान कर दिया। 5वां दीपक आप आकाश की तरफ अर्थात अपनी बालकनी में या छत पर अपने आकाश में रहने वाले सभी पितृ अधोगति में गए जिनका आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, या हर स्वरूप में आप अपने जो है इष्ट पितरों का ध्यान कर आकाश की तरफ इस दीपक को रखकर आप सभी बालकनी या छत पर यह 5वां दीपक आप छोड़ दीजिए। 6ठा दीपक आपको अपने घर के द्वार पर लगाना है। द्वार से ही हरिहर आपके घर पर प्रवेश करेंगे, ऐसी भावना आपको करनी है। यह 6 दीपक हो गए। 7वां दीपक तुलसी माता के समक्ष प्रस्तुत करना है। इसके बाद आप सभी को 8वां दीपक जो है, अगला दीपक आपको महादेव के मंदिर में प्रज्वलित कर आना है। श्री नारायण के मंदिर में अगला दीपक प्रज्वलित करना है। किसी चौराहे पर प्रज्वलित कर दीजिए, पवित्र नदी में प्रज्वलित कर दीजिए। साथ ही पीपल पेड़ की जड़ में बेलपत्र, शमी और जो है केला वृक्ष और जो पावन पवित्र आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, इनकी महत्वता बहुत अधिक है। इन स्थानों पर आप 14 दीपकों का दान करें। कोई भी स्थान जहां पर सुनसान हो वहां दीपदान कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्थिति है कि आप इन स्थानों पर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के दरवाजे पर उन स्थानों का भाव करते हुए इस दीपदान को कर दीजिएगा। तो कम से कम आप 14 दीपक अपने घर पर या घर के आसपास जरूर से आज रात्रि को देर शाम तक प्रज्वलित करते हैं तो अनंत गुना लाभ मिलता है। कार्तिक महीना दीपदान के लिए जाना जाता है और इस दिन किया गया दीपदान सदा सर्वदा पूर्वजों को सुख देता है, आपके कष्ट मिटाता है और खुशियां परिवार में देता है और उन्नति के द्वार खोलता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। कोई प्रश्न हो पूछिए, आपका अपना चैनल है। साथ ही आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। जैसा कि आप सभी को आज संभव हो तो आंवले का दीपदान भी कर सकते हैं, 365 बत्ती दीपदान कर सकते हैं। इन सब का वीडियो चैनल पर आ चुका है। अब बढ़ते हैं अन्य उपाय की तरफ। जैसा कि आप सब जानते होंगे, आज 14 दीपकों के दान के साथ एक गुरुजी और उपाय बताते हैं जिसमें वह बताते हैं कि हरिहर का स्मरण कर या हरिहर का मूल मंत्र स्मरण कर इच्छा आपकी है चाहे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपको एक छोटा सा लाल पुराना या नया एक टुकड़ा लेना है। जो हारी बीमारी, नजर बाधा, ऊपरी दोष या कोई पितृबाधा से परेशान है उस व्यक्ति के निमित्त आपको 7 लौंग और 7 काली मिर्च लेनी है। 7 आपको कांटे लेने हैं, बबूल के कांटे ले सकते हैं, गुलाब के कांटे ले सकते हैं। तो 7 लौंग, 7 काली मिर्च, 7 बबूल के कांटे उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर 11, 21, 51 जितनी बार उतारा कर सकते हैं उतारा कर लीजिए। उसके बाद किसी भी चीज में आप कंडे के ऊपर जला सकते हैं। इन सभी चीजों को जला देना है। अगर इन सभी चीजों को घर के बाहर जलाते हैं तो बढ़िया, नहीं तो घर के अंदर अगर उस व्यक्ति को इसका धुआं लग जाता है, अर्थात जो आज की रात हरिहर का स्मरण कर क्योंकि आज चतुर्दशी की रात्रि है जो कि श्रेष्ठ जानी जाती है, 7 लौंग 7 काली मिर्च, उस व्यक्ति को अगर आप किसी न किसी तरह से सुंगा देते हैं, उसके ऊपर धुआं कर देते हैं उतारा कर या इसे किसी चौराहे पर जला देते हैं तो निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य करें। आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करें, शिव चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो अनंत गुना लाभ मिलता है। आज का दिन कोई साधारण नहीं है। भाग्य बदलने के लिए, सौभाग्य देने के लिए, कष्ट, कर्ज, पीड़ा, दुख, दारिद्रता के अंत के लिए जाना जाता है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, आज दीपदान करें, हरिहर महादेव की विशेष पूजा अर्चना करें। खूब सुंदर रूप में आज रात्रि में जो सरल मैंने तुलसी का उपाय जो कि शिवलिंग पर चढ़ाने का बताया और महादेव ने जो आज बेलपत्र श्री नारायण को समर्पित की थी, उपहार स्वरूप समर्पित की थी, वह उपाय कर सकते हैं। आज कमल गट्टा जो कि कमल का पुष्प का बीज माना जाता है, कमल नहीं है आपके पास पुष्प तो कमल गट्टे के बीज श्री नारायण को, महादेव को समर्पित करें, लाभ तो होता ही है। इस तरह से आज रात्रि को आप पूजन करें, ध्यान करें, हरिहर भेंट कराएं, मिलन कराएं, निश्चित रूप से कार्य सिद्धि होगी और हर कार्य आपका बन जाएगा। ऐसा ना सोचें कि मेरी कोई बहुत बड़ी मैंने पूजा करनी है। बहुत सरल इसकी तरीके हैं, मैंने स्क्रीन पर दिखा ही रही हूँ कैसे पूजा ध्यान करना है। आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, लाभ तो आपको मिलना ही है। सरल पूजा रहती है, कोई कठिन नहीं है, परंतु आज की पूजा बैकुंठ के द्वार खोलती है। आज की बहुत बड़े दिन के रूप में इसकी मान्यता है। राधे राधे, हर हर महादेव।